इतिहास हमेशा राजा महाराजाओं की तलवारों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी वह उन विचारों से भी बनता है जो भविष्य की दिशा बदल सकते थे। मुगल सल्तनत के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक था दारा शिकोह और औरंगजेब का संघर्ष। दो भाई लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ दारा था जो किताबों, दर्शन, सूफी संतों और आध्यात्मिक एकता में विश्वास रखता था। वो मानता था कि हिंदू मुस्लिम परंपराएं एक ही सत्य की ओर जाती है। दूसरी ओर औरंगजेब था अनुशासित, सख्त, राजनीतिक रूप से कुशाग्र और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाले। लेकिन इतिहास ने जिस रास्ते को चुना उसने सिर्फ एक भाई की जीत तय नहीं की, उसने एक पूरे देश को संभावित भविष्य बदल दिया। दारा की मौत का अर्थ सिर्फ एक शहजादे का अंत नहीं था, वह उस विचार का अंत भी था जो धर्मों के बीच सेतु बन सकता था। तो आज हम इस कहानी को तथ्य, संदर्भ और शांत भाषा में समझेंगे, बिना किसी अतिशयोक्ति के। जानेंगे कि दारा कौन थे, क्या उनके विचारों से डर पैदा हुआ और आखिर उनका अंत कैसे हुआ। और हाँ, अगर इतिहास को गहराई से और नए अंदाज में जानना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल हिस्टोरिक सागा को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि दारा शिकोह के बारे में आपकी क्या राय है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1615 की एक शांत सुबह आगरा के लाल किले में शाहजहां और मुमताज महल के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम दारा शिकोह। मुगल सल्तनत उस समय अपनी स्थिरता, वैभव और सांस्कृतिक उन्नति के शीर्ष पर खड़ी थी। शाहजहां की छत्र छाया में कला, वास्तुकला और साहित्य फल फूल रहा था। इसी माहौल में पले बढ़े दारा शुरू से ही एक अलग स्वभाव वाला शहजादा था। नर्म दिल, विचारशील, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखने वाला और पुस्तकों का प्रेमी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में फारसी, अरबी, इतिहास, इस्लामी दर्शन, गणित और राजनीति जैसे विषय शामिल थे। लेकिन उम्र के साथ उनके भीतर आध्यात्मिक एकता की खोज और भी गहरी होने लगी। वह विभिन्न धर्मों में समानताओं को समझने की कोशिश करते थे। सूफी संत मियां मीर और मुल्ला शाह से उनका गहरा संबंध बना, जिन्होंने दारा की सोच और जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। इन्हीं संतों से जुड़कर दारा ने समझा कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल एक धर्म से नहीं बल्कि कई विचारधाराओं और आध्यात्मिक यात्राओं से होकर भी की जा सकती है। इस सोच ने आगे चलकर दारा को हिंदू ग्रंथों, विशेषकर उपनिषदों, वेदांत, दर्शन और योग सिद्धांत की ओर आकर्षित किया। समय के साथ दारा की छवि एक आध्यात्मिक राजकुमार की बन गई। उन्होंने सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया और मजमा उल बहरैन के माध्यम से हिंदू और इस्लामी दर्शन की समानताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने यह विश्वास रखा कि अलग अलग धर्म एक ही परम सत्य की तरफ बढ़ने वाले मार्ग हैं। उनके विचारों को आम जनता, सूफी संतों और कई हिंदू विद्वानों ने सराहा, लेकिन दरबार के कुछ उलेमा इस सोच को स्वीकार नहीं कर पाए। यहीं से दारा के खिलाफ धीमी धीमी विरोध की शुरुआत हुई। दूसरी ओर उनके छोटे भाई औरंगजेब का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। वह बेहद अनुशासित, धार्मिक, महत्वाकांक्षी और युद्ध कौशल में दक्ष थे। औरंगजेब को लगता था कि मुगल शक्तिशाली बने रहने के लिए एक सख्त और अनुभवी शासक की जरूरत है। वह युद्धों, अभियानों और प्रशासनिक कार्यों में अधिक रुचि रखता था। यही कारण था कि समय के साथ दारा और औरंगजेब की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगा। एक आध्यात्मिकता में रम रहा था और दूसरा सत्ता, अनुशासन और सैन्य बल में भविष्य देख रहा था। शाहजहां की बढ़ती उम्र के साथ उत्तराधिकार का प्रश्न और अधिक गंभीर होता जा रहा था। दारा बड़ा बेटा था और शाहजहां का झुकाव हमेशा उसकी तरफ रहा। उन्हें वली अहद बना दिया गया और लगभग हर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय में उनकी भूमिका बढ़ती चली गई। जहां आरा बेगम, शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी, दारा के साथ खड़ी रहती थी और दरबार में उसका प्रभाव और भी मजबूत करती थी। लेकिन उत्तराधिकार की दौड़ में केवल पिता का प्यार काफी नहीं होता। मुगल परंपरा में कोई भी स्पष्ट नियम नहीं था कि गद्दी केवल बड़े बेटे को ही मिलेगी। जो भी ताकत और रणनीति से दिल्ली पर कब्जा कर ले वही बादशाह माना जाता था। 1657 मुगल इतिहास का वह वर्ष बना जिसने पूरे राजवंश की दिशा बदल दी। शाहजहां अचानक गंभीर बीमार पड़े। उनकी बीमारी की खबर फैलते ही चारों भाई दारा, शुजा, औरंगजेब
और मुराद ने अपने अपने इलाकों में ताकत इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दारा आगरा और दिल्ली में पिता के साथ थे, जबकि शुजा ने बंगाल में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। मुराद ने गुजरात में विद्रोह जैसा माहौल बनाया और औरंगजेब दक्कन में एक बड़ी सेना तैयार कर रहा था। सबको एहसास हो चुका था कि अब यह केवल उत्तराधिकार नहीं बल्कि एक निर्णायक युद्ध होने वाला है। शाहजहां की बीमारी के दौरान दारा ने जल्दबाजी में कुछ राजनीतिक निर्णय लिए जो आगे चलकर उनके खिलाफ गए। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान शिकोह को उत्तर में भेजकर खुद आगरा दिल्ली को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच औरंगजेब ने दक्षिण से निकलकर मुराद के साथ संयुक्त सेना बना ली। दारा की स्थिति जटिल हो चुकी थी। उन्हें अपने पिता की बीमारी की भी चिंता थी और सत्ता संघर्ष का दबाव भी। इस असमंजस के बीच उन्होंने कई निर्णय जल्दबाजी में लिए। 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास धारमत का पहला बड़ा युद्ध हुआ। दारा की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उनमें युद्ध का अनुभव कम था। उनकी सेना में कई छोटे छोटे दल थे जिनका नेतृत्व समय के अनुसार मजबूत नहीं था। तोपखाने का उपयोग ठीक से नहीं हुआ और घुड़सवार सेना का भी नेतृत्व कमजोर पड़ा। इसके उलट औरंगजेब की सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभववान थी। नतीजा दारा को पहली बड़ी हार मिली। धारमत की हार के बाद भी दारा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे तेजी से आगरा लौटे, फिर से एक बड़ी सेना जुटाई, लेकिन इस बार भी तैयारी उतनी संगठित नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। औरंगजेब अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ चला। अंततः 29 मई 1658 को सामूगढ़ का निर्णायक युद्ध हुआ, एक ऐसी लड़ाई जिसने मुगल इतिहास का भविष्य निर्धारित कर दिया। सामूगढ़ का युद्ध यमुना नदी के किनारे हुआ। दारा की सेना विशाल और उत्साहित थी, लेकिन उनकी रणनीति फिर बिखरी हुई साबित हुई। कुछ राजपूत सेनाएं पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं थे। सेना में मतभेद था। दारा ने युद्ध शुरू होते ही हाथियों के सहारे अग्रिम हमला कर दिया, जो उस समय युद्ध की एक जोखिम भरी रणनीति मानी जाती थी। औरंगजेब ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाई और धीरे धीरे दारा की सेना को थकने दिया। युद्ध के बीच दारा का हाथी अचानक पीछे मुड़ गया। उस समय हाथी का मुड़ना पराजय का संकेत माना जाता था और इस दृश्य ने सेना में घबराहट फैला दी। दारा के सैनिकों में भ्रम की स्थिति बन गई और वे बिखरने लगे। औरंगजेब ने इस मौके को तुरंत भांपकर निर्णायक हमला बोल दिया। सामूगढ़ की हार दारा के लिए सबसे बड़ा झटका थी। सामूगढ़ की हार के बाद दारा तेजी से आगरा की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे लगा कि अब आगरा या दिल्ली में रुकना सुरक्षित नहीं होगा। औरंगजेब की तेजी को देखते हुए उन्होंने दिल्ली छोड़कर पंजाब की ओर जाने का फैसला किया। दिल्ली में औरंगजेब का प्रभाव बढ़ रहा था और शाहजहां धीरे धीरे राजनीतिक रूप से अलग थलग होते जा रहे थे। दारा को समझ आ चुका था कि अब केंद्र में रहना उसके लिए खतरनाक है। दारा लाहौर पहुंचा, जहां शुरुआत में कुछ समर्थन मिला, लेकिन यह समर्थन अस्थायी साबित हुआ। वहां के गवर्नर और अमीर राजनीति की हवा भांप चुके थे और किसी ने भी दारा के पक्ष में लंबा कदम उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लाहौर से दारा ने कंधार और काबुल जैसे उत्तर पश्चिमी इलाकों की ओर जाने को सोचा, लेकिन वे सभी इलाके भी औरंगजेब के प्रभाव में थे। कश्मीर और मुल्तान भी सुरक्षित नहीं थे। अंततः दारा सिंध की ओर निकल पड़ा। उनके साथ उसकी पत्नी, कुछ वफादार सैनिक और संसाधन ही बचे थे। वे ठट्टा, भक्कर, सिवान और सिंध के क्षेत्रों में घूमते रहे। जहां भी जाते लोग सम्मान दिखाते, भोजन और आश्रय देते, लेकिन औरंगजेब के डर से कोई भी लंबे समय तक उन्हें रख नहीं पाता था। धीरे धीरे दारा पूरी तरह अकेले पड़ने लगा। उसके पास न सेना थी, न धन और न ही कोई सुरक्षित जगह। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक स्थानीय सरदार जमाल खान अफगान से हुई, जिसने दारा को भरोसा दिलाया कि वह उसे संरक्षण देगा। थका हुआ, टूटा हुआ और पीछा करते दुश्मनों से परेशान दारा ने इस व्यक्ति की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन दारा को यह नहीं पता था कि यही व्यक्ति आगे चलकर उनका सबसे बड़ा विश्वासघाती बनेगा और उनकी किस्मत का अंतिम मोड़ यहीं से शुरू होगा। औरंगजेब दिल्ली में सत्ता संभाल चुका था। उसने अपने जासूसों को पूरे उत्तर पश्चिमी इलाकों में फैला दिया था। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, दारा को जीवित पकड़ो। उसे मालूम था जब तक दारा जिंदा है तब तक सल्तनत के भीतर विरोध की संभावना बनी रहेगी। औरंगजेब की राजनीतिक कौशल इसी बात में था कि वह शक्ति के साथ साथ मानसिक दबाव भी बनाता था। उसने सिंध, मलिकांत, बलोचिस्तान और राजस्थान के सभी बड़े सरदारों को संदेश भेजा, अगर दारा को कहीं भी शरण दी तो उसे राजद्रोह माना जाएगा। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में भय फैल गया।
दारा कुछ समय तक जमाल खान के संरक्षण में रहा। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि जमाल खान का व्यवहार बदल रहा है। पहले वह दारा को सम्मान देता था, सलाह देता था, सुरक्षा देता था, लेकिन अब वह दूरी बनाने लगा। मुलाकातें कम हो गई और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आने लगी। असल में उसे औरंगजेब का संदेश मिल चुका था, दारा को पकड़कर सौंप दो, इनाम और पद मिलेगा। जमाल खान की लालच और डर ने दारा के साथ विश्वासघात की नींव रख दी। एक रात जब दारा अपने छोटे से शिविर में आराम कर रहा था, जमाल खान की सेना ने अचानक उसे घेर लिया। दारा को बिना किसी प्रतिरोध का मौका दिए हथकड़ियां डाल दी गईं। उसकी पत्नी और बेटी को भी अलग अलग पकड़ा गया। दारा का पुराना सेनापति खलीलुल्लाह उनसे लड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन संख्या के सामने वह भी गिर पड़ा। दारा को पकड़कर सिंध की गर्मियों में रात के समय गधे पर उल्टा बैठाकर ले जाया गया, ताकि सभी लोग देख सके कि अब वह एक भागा हुआ शहजादा नहीं बल्कि एक कैदी है। इस सम्मान का उद्देश्य स्पष्ट था, दारा के सम्मान की अंतिम दीवार को तोड़ देना। जमाल खान ने कोई देरी नहीं की। उसने दारा को सीधे औरंगजेब के सेनापति कासिम खान के हवाले कर दिया। यह वह क्षण था जिसने दारा की किस्मत को तय कर दिया। उसकी गिरफ्तारी की खबर बहुत जल्दी दिल्ली पहुंची। औरंगजेब को यह समाचार मिला तो उसने तुरंत आदेश दिया दारा को दिल्ली लाया जाए, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि जनता दारा को एक नायक की तरह देखे। उसने आदेश दिया कि दारा को बेहद अपमानजनक हालत में साधारण कपड़ों में एक खोखली सी जंजीर में बांधकर दिल्ली लाया जाए, ताकि उसकी प्रतिष्ठा और सहानुभूति दोनों खत्म हो जाए। दिल्ली पहुंचने पर सबसे बड़ा दृश्य सामने आया। दारा को राजधानी में ऐसे घुमाया गया जैसे कोई कैदी अपराधी। उनके मैले कपड़े, जंजीरों और थका हुआ चेहरा दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। यह वही शहजादा था जिसे कभी लोग भविष्य का बादशाह मानते थे। लोग खामोश खड़े देखते रहे। किसी ने चीख कर विरोध नहीं किया, किसी ने स्वागत नहीं किया, और यही चुप्पी औरंगजेब की सबसे बड़ी जीत थी। अब बारी थी मुकदमे की। औरंगजेब ने दारा को तुरंत सजा नहीं दी। वह चाहता था कि दारा का अंत कानून और धर्म के नाम पर हो, ताकि उसका शासन वैध दिखाई दे। इसके लिए उसने दिल्ली के उलेमा, काजी और धर्म गुरुओं की एक समिति बनवाई। यह समिति दरअसल सिर्फ नाम की थी। निर्णय पहले ही तय था, लेकिन बाहर से लगता था कि मुकदमा निष्पक्ष है। दारा पर कई आरोप लगाए गए। धर्म विरोधी विचार फैलाने का, इस्लामी सिद्धांतों से भटकने का, सूफीवाद को आगे बढ़ाने का, और सबसे बड़ा आरोप मुगल गद्दी पर गलत तरीके से कब्जा करने का। दारा ने शांति से अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि ज्ञान की खोज धर्म विरोध नहीं है। उसने समझाया कि उपनिषदों का अनुवाद करने का उद्देश्य लोगों के बीच आध्यात्मिक एकता लाना था, लेकिन यह सब पहले से तय माहौल में कोई असर नहीं डाल सका। मुकदमे के दौरान कुछ उलेमा ऐसी किताबें लेकर आए जिनमें दारा की लिखी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। इन किताबों को आधार बनाकर समिति ने निष्कर्ष निकाला कि दारा इनहिराफ यानी इस्लामी सिद्धांतों से हटने के दोषी हैं। यह वही शब्द था जिसका उपयोग बाद में उन्हें मृत्यु दंड देने के लिए आधार बनाया गया। जब यह रिपोर्ट औरंगजेब के पास गई, उसने बिना किसी देरी के उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके लिए यह सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक आवश्यकता थी। उसने साबित कर दिया कि अब मुगल सल्तनत पर शासन करने का अधिकार केवल उसी के हाथ में है। मुकदमे के बाद दारा को कुछ दिनों तक कैद में रखा गया। उनके कमरे के बाहर कड़ी सुरक्षा थी। उसके पास भोजन भी सीमित था। इस दौरान दारा की मुलाकात उसकी बहन जहां आरा से भी नहीं होने दी गई। यह वही बहन थी जो दारा को सबसे अधिक चाहती थी, लेकिन औरंगजेब जानता था कि अगर यह मुलाकात हुई तो भावनाएं दखल देंगी। अंततः 30 अगस्त 1659 की रात वह क्षण आया जब इतिहास ने अपने सबसे बड़ा मोड़ देखा। औरंगजेब ने अपने विश्वस्त हत्यारों को आदेश भेजा, दारा को उसी रात समाप्त कर दिया जाए। यह आदेश गुप्त था, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को इसकी जानकारी थी। औरंगजेब चाहता था कि दारा का अंत चुपचाप हो, बिना किसी विद्रोह, विरोध या भावनात्मक उबाल के। वह जानता था कि अगर दारा को सार्वजनिक रूप से मारा गया तो जनता सहानुभूति में भड़क सकती है। इसलिए उसने सब कुछ पहले योजनाबद्ध तरीके से तय किया। रात गहरी हो चुकी थी। दिल्ली के किले में हवा शांत और ठंडी थी। पहरेदारों की चाल धीमी हो गई थी और उनकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। उन्हें आदेश मिल चुका था, आज का पहरा कड़ा रखा जाए। अचानक कुछ सिपाही दारा के कमरे की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज में एक अजीब सा तनाव था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। दारा उस समय अपने छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में एक मात्र दीपक जल रहा था। जब उन्होंने
उसने सैनिकों को अंदर आते देखा तो उसे सब समझ में आ गया। उसने किसी तरह का शोर नहीं मचाया, उसने सिर्फ एक पल के लिए आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, ऊपर वाले का जो फैसला है वही मंजूर है। दारा को हथकड़ी नहीं लगाई गई, नहीं उन्हें बांधा गया, क्योंकि अब उनकी लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। उन्होंने चुपचाप चलने का संकेत दिया। दारा को कमरे से बाहर लाया गया और वहां उसे पता चला कि उसका बेटा सबसे छोटा सिपहर शिकोह भी उनके साथ पकड़ा गया है। यह दृश्य उन्हें अंदर से तोड़ गया। उन्होंने सिपहर को देखा, उसके चेहरे को छुआ और उसे अपने पास खींच लिया। अब दारा को उस अंधेरी रात में लेकर जामा मस्जिद के पुराने किले कोटला फिरोज शाह की ओर ले जाया गया। यह वही जगह थी जहां दिल्ली के कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे। रास्ता सुनसान था, शहर सो रहा था, कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई भीड़ नहीं। दारा के अंतिम कदम बेहद शांत थे। औरंगजेब ने आदेश दिया कि दारा का सिर एक थाल में रखकर अगले दिन उसके सामने लाया जाए, ताकि यह साबित हो सके कि वह अब पूरी तरह सत्ता का एकमात्र मालिक है। सुबह होने तक दारा का सिर धोकर साफ कपड़े में लपेटकर एक चांदी की थाल में रखा गया। सैनिक इसे औरंगजेब के सामने लेकर गए। औरंगजेब ने एक पल के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। किसी भी तरह यह क्षण उसके भीतर की मानवता और उसके राजकीय कर्तव्य की लड़ाई को दर्शाता है। दारा का शरीर तुरंत उसी रात हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। उसे कोई शाही सम्मान नहीं दिया गया, न जनाजे का ऐलान किया गया, न कोई समारोह हुआ। दारा को उस तरह दफनाया गया जैसे किसी कैदी को दफनाया जाता है, शांत, गुमनाम। दारा की मृत्यु के बाद सल्तनत में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत हुई। औरंगजेब ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन उसके शासन की कठोरता, धार्मिक नीतियां और लगातार युद्धों ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य को कमजोर किया। दारा की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह एक वैचारिक दिशा की मौत थी। दारा हिंदू मुस्लिम एकता, आध्यात्मिक विस्तार और सांस्कृतिक मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता था। उसकी सोच में सौम्यता थी, बातचीत थी, विचार था। अगर वह बादशाह बनता तो इतिहासकारों का मानना है कि भारत की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक धारा शायद एक बिल्कुल अलग दिशा में जाती। लेकिन राजनीति ने उनकी जगह औरंगजेब को दिया, जिसने तलवार, कठोर कानूनों और धार्मिक नियंत्रण के रास्ते पर साम्राज्य चलाया।